हाय बच्चा, आपकी टीचर सी अंजू मंगला मैम आ गई है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम चैप्टर लेकर। बेटा ये चैप्टर सीबीएसई में है क्लास 11th में, आईसीएसई बोर्ड में है क्लास 12th में, और ये बीबी बीकॉम में भी होता है, इसलिए ये वीडियो सबके लिए रेलिवेंट है। चैप्टर का नाम बहुत इजी है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, और चैप्टर भी है बहुत इजी यदि आपने मैम का एक कॉन्सेप्ट रखा अपने माइंड में। वो कॉन्सेप्ट है पैसा वसूल। Yes, बेटा, this concept consumer equilibrium is based on just पैसा वसूल। जब आपको कोई मूवी अच्छी लगती है, आप अपने फ्रेंड्स को कहते हैं भाई मूवी तो पैसा वसूल थी, तो प्लीज आप इस वीडियो को देखिए और समझिए कि ये क्या है पैसा वसूल। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगे सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है विद फ्रेंड्स को। तो शुरू करते हैं हमारा चैप्टर, मिलते हैं क्लास में। हाय बच्चा, जैसा आपने देखा पार्ट 1 में हम पढ़ चुके हैं कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी, टीयू, एमयू, रिलेशन बिटवीन टीयू एंड एमयू, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। आज हम पढ़ने वाले हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम सिंगल कमोडिटी केस, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम टू कमोडिटी केस, न्यूमेरिकल एंड डायग्राम प्रैक्टिस। और बेटा आपको बताना है कि मैम ने जो कहा था पैसा वसूल, वो यही कॉन्सेप्ट था या नहीं था, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है बच्चा, तो आइए करते हैं क्लास स्टार्ट। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, और यही आपके चैप्टर का भी नाम है। ठीक है, देखिए बच्चा, कंज्यूमर इक्वी मतलब इक्वल। तो बच्चा ये कौन सी सिचुएशन होती है? बेटा एक बार एक कंज्यूमर को पता चल गया भाई उसकी लिमिटेड इनकम से उसको ये गुड्स इतने इतने खरीदने हैं। ठीक है, क्या उसके बाद उसको चेंज करना चाहेगा? नहीं। यदि एक बार आपको मैडम का वीडियो मिल गया और आप उससे सेटिस्फाई हो गए कि मतलब सब कुछ अच्छे से समझ आ रहा है, तो क्या आप उसको चेंज करना चाहेंगे? नहीं ना। तो बस यही होता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब मैं समझा दूं। देखिए, इट रेफर्स टू अ सिचुएशन when a consumer is having maximum satisfaction with limited income। बच्चा इनकम लिमिटेड ही होती है ना हम सबके पास, तो उससे हमें जितना सेटिस्फैक्शन चाहिए उतना मिल रहा है। उसके बाद एंड हैज नो टेंडेंसी टू चेंज। टेंडेंसी मतलब इच्छा, उसकी कोई इच्छा नहीं है कि वो उसको चेंज करे। जैसे खर्चे चल रहे हैं उसमें उसको क्योंकि मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। इसको बेटा हम दो अप्रोच से पढ़ते हैं। एक सिंगल कमोडिटी केस, जिसमें हम एज्यूम करते हैं कि जो कंज्यूमर है वो अपनी सारी इनकम एक ही कमोडिटी पे खर्च कर रहा है। और एक होता है बेटा टू और मोर कमोडिटी केस। ठीक है, इसमें दो या दो से ज्यादा। रियल लाइफ में तो बेटा टू और मोर ही होता है। जैसे आपने देखा होगा पापा मम्मी घर का काम भी मैनेज करते हैं, आपकी फीस भी मैनेज करते हैं, है ना। तो रियल लाइफ में यही होता है, लेकिन एग्जाम के लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बेटा वो सिंगल कमोडिटी होता है। हम इस टॉपिक के डायग्राम के साथ साथ न्यूमेरिकल भी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, चलिए सिंगल कमोडिटी केस हम मान के चल रहे हैं। इसमें कितने कंज्यूमर है बच्चा लोग? एक। देखो ये खड़ा है ना, और ये इक्वल है। ये उस पे खड़ा है तराजू जिसको कहते हैं, ये इक्वल है। यहाँ पर इसकी क्या है बेटा? इनकम के इनकम यहाँ क्या है? इनकम डॉलर्स में कमा रहा है। आपको भी पढ़ के कमाना है ना डॉलर्स में। ये डॉलर्स में कमा रहा है, इसकी लिमिटेड इनकम है। इससे ये क्या क्या खा रहे? देखो सब खाने की चीजें ही रखी है ना, क्योंकि हमने क्या कहा था? सिंगल कमोडिटी। ठीक है, सुनिए सिंगल कमोडिटी केस। In this case, consumer is consuming only one good commodity. A consumer will be at equilibrium when he is buying such a quantity of that commodity which gives him maximum satisfaction। ठीक है बच्चा, अब न्यूमेरिकली बेटे इसमें दो कंडीशन होती है। कितनी कंडीशन होती है बेटे? दो। फर्स्ट ऑफ ऑल हम मान के चलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स। बेटे ये एक्स क्या है? हमने एक कमोडिटी को एक्स मान लिया है। ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स कमोडिटी इज
equal to the price paid for the commodity. Means marginal utility of commodity X equal to price of X. पैसा वसूल, मैंने जितने पैसे खर्च करे उतनी ही मैम को यूटिलिटी मिली, तभी तो हम कहते हैं ना पैसा वसूल मूवी थी। दूसरी कंडीशन होती है बेटा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एम। एम क्या होता है बेटा? मनी। हम मान के चलते हैं कि 1 रुपये से हम 1 रुपये से भी क्या खरीद सकते हैं? सेटिस्फैक्शन, कि 1 रुपया हमें कितना सेटिस्फैक्शन देता है, इक्वल टू प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी। ठीक है, MUX ऑफ अ रूपी इज डिफाइंड एज द एक्स्ट्रा यूटिलिटी। जैसे मैंने आपको बताया था, जहां M आ जाए यानी मार्जिनल मतलब एडिशनल, extra utility when an additional rupee is spent on a good X। आपके दोनों कंडीशन समझ आई बेटा? इन पर बेस्ड हमें न्यूमेरिकल करना है। एक बार आप इस स्क्रीन को देखिए, कोई डाउट है तो पूछिए, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इस टेबल की हेल्प से, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है, ध्यान से देखना, नहीं समझ आएगा तो पूछ लेना। कैसे पूछना है? कमेंट करके पूछना है, और मेरे नंबर स्क्रीन पे दिए जाते हैं, आप वहां से मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। ठीक है बेटा, ध्यान से देखना है। सुनिए, यूनिट्स ऑफ एक्स 1 2 3 4 5 6, हम 6 यूनिट ऑफ पिज्जा खा रहे थे, वहां मैंने इसको एक्स बांध दिया। प्राइस बेटे हमने सेम रखा है 10 रुपये, क्योंकि मैं एक पिज्जा लूँ वो भी 10 का मिल रहा है ना, इसलिए। मार्जिनल यूटिलिटी बेटे ये मैंने वही नंबर ले लिए हैं टेबल वाले, ठीक है। आपको बस ये रटने नहीं है, आपको ये याद रखना है कि इनको आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लेना है। किस ऑर्डर में लेना है बच्चा? डिक्रीजिंग ऑर्डर में लेना है। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी हम मान के चलते हैं, एज्यूम करते हैं ये 1 है, ठीक है। देन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कॉमोडिटी, हमने फर्स्ट कंडीशन क्या रखी थी देखना, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इक्वल टू प्राइस। ये कंडीशन थी ना, और ये भी कंडीशन थी MUX इक्वल टू PX। क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है? जहां मैम के फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई होगी, MUX इक्वल टू प्राइस, यानी जहां मार्जिनल यूटिलिटी मैम के 10 आएंगी, मैम उसी पे क्या डिफाइन कर देंगे? आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। MU का फॉर्मूला क्या था बच्चा? MU चेंज इन टोटल यूटिलिटी, यही था ना। देखिए, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी हमने माना है 1 है, तो मैंने 1 से डिवाइड कर लिया, MUX डिवाइडेड बाय MUM, डन। देखिए 20 डिवाइडेड बाय 1 इक्वल टू 20, 16 डिवाइडेड बाय 1 इक्वल टू 60, 10 डिवाइडेड बाय 1 इक्वल टू 10, 4 डिवाइडेड बाय 1 4, 0 को 1 से डिवाइड किया 0, -6 डिवाइडेड बाय 1 -6, ये 10। देखिए यहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी भी मैम की 10 है और प्राइस भी 10 है, तो ये क्या हो गया हमारा बेटे? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, क्योंकि कंज्यूमर को यहाँ मिल गया मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। अब आपको ध्यान देना है, आपको न्यूमेरिकल में इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल आपको मिलेंगे, ध्यान से समझिएगा। देखिए इधर देखिए बच्चा, मार्जिनल यूटिलिटी है 20 और प्राइस है 10। इसका मतलब है कस्टमर को यूटिलिटी ज़्यादा मिल रही है, पैसे कम खर्च हो रहे हैं, तो वो सोच रहा है भाई ये तो बहुत यूजफुल चीज़ है और प्राइस भी कम है, सस्ता है, चलो और खरीद लो, है ना। तो वो क्या करता है? सो कंज्यूमर विल इंक्रीज हिज कंजम्पशन। यहाँ पर भी प्राइस है 10, यूटिलिटी है 16, भाई ये तो सस्ता मिल रहा है, यूटिलिटी भी ज़्यादा है, और खरीदता है, तो कंज्यूमर विल इंक्रीज हिज कंजम्पशन। ऐसा कब तक चलता है बेटा? जब तक मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल ना हो जाए किसके? प्राइस के। मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। अब आप ध्यान से देखना, यहाँ आइए आप, यहाँ यूटिलिटी है 4 लेकिन प्राइस है 10 रुपये। भाई ये तो मुझे बिल्कुल पैसा वसूलने लग रहा, 4 रुपये, 4 यूनिट यूटिलिटी मिल रही और खर्च 10 रुपये हो गए, तो नेगेटिव हो गया।
तो कंज्यूमर क्या करेगा बेटा, अपना कंजम्पशन डिक्रीज करेगा। देख रहे हो ना डिक्रीज का सिग्नल। बेटा ये टेबल बहुत ज़रूरी है और मैं आपको बता देती हूँ, ये जो मेरी क्लासेस है बेटा ये सिर्फ 11th 12th के लिए ही रेलिवेंट नहीं है। ये बीकॉम बीबीए ये सब यूनिवर्सिटीज़ में कॉन्सेप्ट आते हैं, बीकॉम बीबीए में भी। और जो बीकॉम में आपके कुछ न्यूमेरिकल्स आते हैं टफ से लेवल के, मैं वो भी कवर कर दूंगी यदि आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, तो स्पेशली फॉर बीबीए बीकॉम, ठीक है। ओके नाउ कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है बेटा, ये ऊपर था ना पूरा पूरा ये कंज्यूमर सरप्लस ही था। मतलब सरप्लस मतलब प्रॉफिट। आपने अकाउंट टीचर से पढ़ा है ना, मैं भी पढ़ाती हूँ अकाउंट्स आपको, आगे हम वो भी वीडियोस डालेंगे। हाँ जी, तो जब कंज्यूमर की विलिंग तो है ज़्यादा पे करने की क्योंकि पे अच्छी लग रही है चीज़, लेकिन वो पे करता है लेस, यानी उसको चीज़ एक्सपेक्टेशन से सस्ती मिल गई। जैसे कंज्यूमर बाइज द कॉमोडिटी प्राइस ₹100, बट सेलर कहते जी तो सिर्फ 60 की है, तो कंज्यूमर को 40 रुपीज़ का क्या हो गया, सरप्लस। ओके सरप्लस। जैसे यहाँ पर कंज्यूमर को यूटिलिटी मिल रही है 20, लेकिन वो प्राइस पे कर रहा है ओनली 10, तो उसको क्या मिल रहा है, कंज्यूमर सरप्लस। सरप्लस मतलब प्रॉफिट। अब इसको मैं डायग्राम से भी समझा दूं बच्चा लोग, लीजिए ये रहा आपका डायग्राम, मैं भी बनाकर भी दिखाऊंगी, ध्यान से देखना है। प्राइस बेटे हम कांस्टेंट रखते हैं, क्यों रखा है मैम ने कांस्टेंट, क्योंकि आपने देखा था ना डायग्राम में 10-10 रुपये मैम ने कांस्टेंट रखा था, क्योंकि लो तभी वो हो पाता है, चल पाता है, अजम्पशन होता है कि प्राइस हमने माना 10 रुपये की है। और मार्जिनल यूटिलिटी मेरी नेगेटिव जाती है, जैसे जैसे हम कंजम्पशन करते हैं तो ये नेगेटिव। जहां पर मेरी मार्जिनल यूटिलिटी कर्व ने प्राइस को इंटरसेक्ट किया, टच किया, यही हो गया मैम का कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ओके, और जैसा मैंने आपको बताया था प्राइस हम हमेशा कौन सी एक्सिस पर रखते हैं बच्चा लोग, वाई एक्सिस पर, और कॉमोडिटी क्वांटिटी एक्स एक्सिस पर। ठीक है, आप इस डायग्राम को देखिए, अभी मैडम आपको ये बनाकर भी दिखाएंगी। ठीक है, अभी मैं आपको बनाकर भी दिखा देती हूँ, डोंट वरी, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। बच्चे शुरू करें, देखिए वही क्या करना है, यहाँ लेनी है क्वांटिटी, क्वांटिटी ऑफ अ कॉमोडिटी। आई होप आप सभी मैम के साथ साथ बनाएंगे, फिर मैम धीरे धीरे लिखती है आपके लिए। ठीक है, एक्स एक्सिस पर, वाई एक्सिस पे क्या रखना है बच्चा लोग, प्राइस। और प्राइस को हमने क्या माना था बेटे, कांस्टेंट। लीजिए इस पे हम प्राइस भी रखते हैं बेटे, और क्या रखते हैं साथ में, यूटिलिटी, है ना, यूटिलिटी। मेरे तो मार्जिनल यूटिलिटी क्यों लिख रही हूँ, क्योंकि हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पर हैं, तो मार्जिनल यूटिलिटी कैसे जाती है मैं भूल गई, यस नेगेटिव, है ना। अभी ऐसे डिमांड की भी डायग्राम ऐसे बनाऊंगी, ये वाला पॉइंट, ये है हमारा कौन सा पॉइंट बेटे, ई फॉर इक्विलिब्रियम, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। हैप्पी। प्राइस कितना माना था हमने, ये था अपना 10। यहाँ देखो बेटा, यहाँ यूटिलिटी थी इतनी, लेट्स सपोज इस पॉइंट पर यूटिलिटी थी इतनी, लेकिन कंज्यूमर प्राइस पे कर रहा था कम, तो इस पॉइंट को हम क्या दें, क्या है हमारा, कंज्यूमर सरप्लस। क्या है बेटे, कंज्यूमर सरप्लस। आई होप आपको डायग्राम समझ आया होगा, नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना। ठीक है, वीडियो को पॉज करके देखना, कमेंट बॉक्स में लिखना और व्हाट्सएप कर देना, मैम विल कनेक्ट यू। ओके, देखिए बेटा एक बार। नाउ बेटा अब हम डिस्कस कर रहे हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू कॉमोडिटीज और मोर देन टू। ठीक है, आपके कोर्स में 2 कॉमोडिटीज है। इसके बेटे ऑल्टरनेटिव नेम्स हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि आपके बेटा एमसीक्यू भी आते हैं एग्जाम में, तो इसको गूसेंस सेकंड लॉ भी कहते हैं, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी भी कहते हैं, लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, लॉ ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन भी कहते हैं। और आपको पता है बेटा रियल लाइफ में होता तो यही है, क्या हमारे जो मम्मी पापा होते हैं, जो कंज्यूमर होता है, वो अपनी इनकम को सिर्फ एक कॉमोडिटी पे तो खर्च नहीं करता ना, हमेशा मोर देन 2 ही करता है, राइट। देखिए
In real life situation, a consumer normally consumes more than one type of commodity. Therefore, in the case of two commodities, the law of equimarginal utility is applied, which helps consumers to optimally allocate their income, क्योंकि उसको अपनी लिमिटेड इनकम बेटा दो या दो से ज़्यादा कमोडिटीज़ पे खर्च करनी है, तो उसको क्या बनाना पड़ेगा, एक बैलेंस बनाना पड़ेगा, है ना। तो द लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी states that a consumer will attain equilibrium when the ratio of, बच्चा ये वही फॉर्मूला है, देखिए, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ एक्स, ठीक है, वन कॉमोडिटी केस में था ना। सेकंड में ले लीजिए एम यू वाई अपॉन पी वाई इक्वल टू किसके होना चाहिए बेटा, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, है ना, सेम वही, सिंपल x के साथ मैंने y और ऐड कर दिया, बिल्कुल इजी सा। when the ratio of marginal utility of one commodity to its price is equal to the ratio of the marginal utility of another commodity to its price, ठीक है। तो वो जब ये कंडीशन को फुलफिल करेगा वो किस में पहुंच जाएगा बेटे, इक्विलिब्रियम में। कहाँ, इक्विलिब्रियम। द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द लास्ट रूपी spent on each good is the same। देखिए एम यू एक्स अपॉन पी एक्स इक्वल टू एम यू वाई अपॉन पी वाई इक्वल टू एम, ठीक है। द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड्स falls as more of it is consumed। हमने पढ़ा था जैसे जैसे हम एक कमोडिटी को खाते हैं उसकी यूटिलिटी नीचे चली जाती है। तो आई थिंक इस स्लाइड में कॉन्सेप्ट में तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब मैं आपको एक टेबल के हेल्प से समझा दूँ, लीजिए बेटा। अब एक्स और वाई, एक्स का प्राइस है बेटा 2 रुपये और वाई का प्राइस है 3 रुपये। डन। हम इससे पहले इसको डिस्कस करें टेबल को, आपको देखना है ये सॉल्यूशन जो ऑरेंज है ना, ये आपका सॉल्यूशन है। क्या ये 24 मैच हो रहा है, देखिए वो 6 यूनिट खरीदेगा एक्स के, तो और 2 रुपये प्राइस है तो 6 दूनी 12, 12 हो गया। 4 यूनिट खरीदेगा वाई की 4 और एक प्राइस है 3 तो 24, ठीक है, ये हो गया ना 12 12 प्लस 24, तो इनकम इक्वल हो गई। डन। अब मैं आपको ये डायग्राम, ये टेबल समझाती हूँ। देखिए यहाँ यूनिट्स ऑफ एक्स लिया है, यहाँ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी एक्स लिया है। जैसा मैंने बताया था जैसे जैसे हम एक्स खाएंगे इसकी मार्जिनल यूटिलिटी कम होती जाएगी, राइट। एम यू एक्स अपॉन पी एक्स इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, ठीक है बेटा। देखिए 20 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 10, 18 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 9, 16 डिवाइडेड बाई 2, 2 क्या है प्राइस, है ना, 8, 14 डिवाइडेड बाई 2 7, 12 डिवाइडेड बाई 2 6, 10 डिवाइडेड बाई 2 5। अब हमने देखा कि यहाँ पर इसकी मार्जिनल यूटिलिटी कितनी है बचा, 10 है, और यहाँ पर 10 को 2 से डिवाइड कर कर आ रहा है 5, यानी ये क्या करेगा बचा, इस पे देखिए जो रुपीज़ है 5 है ना, एम यू एक्स मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी है 5 रुपये और इनटू प्राइस हो गया 2, तो ये 10 हो गया मैच, ठीक है। तो ये हो गया कमोडिटी एक्स के लिए, लेकिन उसके पास 12 रुपये तो खर्च हो गए, अब उसके पास 12 रुपीज़ और है, तो वो क्या करेगा। देखिए यहाँ मैंने यूनिट्स ऑफ वाई लिया 1 2 3 4 5 6, ये मार्जिनल यूटिलिटीज लिया, एम यू वाई अपॉन पी वाई equal to marginal utility। 24 divided by 3 8, 21 divided by 3 7, 18 divided by 3 6, 15 divided by 3 5। यहाँ देखिए यहाँ इसकी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी यहाँ और यहाँ दोनों जगह सेम आ गई बच्चा, देखो सेम आ गई। और क्या 24 वाली कंडीशन हमने चेक की थी ना, 4 यूनिट खरीदी 3 रुपये प्राइस है, तो 12 रुपये मैम के यहाँ खर्च हुए, कंज्यूमर के यहाँ 12, 24 मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी बोथ आर इक्वल, देख रहे हो 5 5,
तो आई होप आपको ये शेड्यूल मैम का समझ आया होगा। आप इसकी फ़ोटो क्लिक कीजिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है यदि आपके एग्ज़ाम में 2 यूनिट्स का पूछा गया। लीजिए बेटा, एक क्वेश्चन ये आपसे जनरली पूछ लिया जाता है फॉर 1 मार्क और 2 मार्क। देखिए, व्हाट हैपन्स व्हेन अ कंज्यूमर इज नॉट इन एन इक्विलिब्रियम पोजीशन। मतलब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x बाय px ये ज़्यादा है एज कंपेयर टू y, तो क्या होगा यदि इसकी ज़्यादा है यूटिलिटी, तो कंज्यूमर क्या करेगा बेटे, अपने खर्चे को, अपनी यूटिलिटी उसकी ज़्यादा है तो ज़्यादा से ज़्यादा कॉमोडिटी x खरीदेगा। ठीक है, वो अपने एक्सपेंडिचर y से शिफ्ट कर कर कहाँ लेकर आएगा, x पर। कब तक, एट विच पॉइंट, जब तक ये दोनों इक्वल ना हो जाए। ठीक है, हमें इसको रीड करके सुनाओ, क्या यही लिखा है, क्या मैम ने सही पढ़ाया है। This implies that marginal utility from the last rupee spent on commodity X is greater than the marginal utility of the last rupee spent on commodity Y। ठीक है, ज़्यादा दिख रहा है ना, ग्रेटर का निशान दिख रहा है। This encourages the customer to transfer his expenditure from commodity Y टू कॉमोडिटी एक्स, क्योंकि उसकी यूटिलिटी ज़्यादा है। एज द कॉन्सिक्वेंसेस एम यू राइजेस एंड एम यू एक्स फॉल। क्यों, क्योंकि मैं एक्स को ज़्यादा ज़्यादा खाना शुरू कर रही हूँ तो इसका क्या होगा, इसकी यूटिलिटी अब गिरनी शुरू होगी, क्योंकि मैं वाई को सेक्रीफाइस कर रही और इसकी यूटिलिटी बढ़ना शुरू हो जाएगी। ठीक है बच्चे, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन कॉमोडिटीज कंटिन्यूज। कब तक, until the equilibrium condition fulfill, ये वाली। आई होप बच्चा आपको समझ आया होगा। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल, 2 कमोडिटीज़ के न्यूमेरिकल, इनके डायग्राम हम बीबीए बीकॉम में होते हैं। आपके लेवल पर ये इतना ही होता है। यदि आप बीबीए बीकॉम के स्टूडेंट हैं, आपको वो न्यूमेरिकल्स भी जानने हैं 2 कमोडिटीज़ के, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपके लिए वो वीडियो भी बता दूंगी, उसका लिंक भी बता दूंगी। ठीक है बच्चा, ठीक है बच्चा। हाँ जी बच्चा, देखिए मैं आपको एक न्यूमेरिकल डिस्कस कर रही हूँ। मैम ने पेन पेंसिल रखे बैठे हैं, आप भी रखना है। देखिए बेटा, सपोज दैट एन आइसक्रीम इज सोल्ड फॉर ₹30, मतलब प्राइस कितना है बेटा आइसक्रीम का, 30 रुपये। लक्ष्मी हु लव्स आइसक्रीम, इवन अंजू मैम लव्स आइसक्रीम, हैज ऑलरेडी ईटन 3, राइट, तो उसके 90 रुपीज़ खर्च हो गए होंगे। हर मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम थर्ड आइसक्रीम इज 90 यूटिल्स। यूटिल्स क्या था बच्चा लोग, यूटिलिटी को नापने की यूनिट, यूटिल्स है ना। इफ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ₹1 इज 3 यूटिल्स, यानी मैं 1 रुपये में कितनी यूटिलिटी खरीद सकती हूँ बच्चा, 3। तो शुड शी स्टॉप और ईट मोर, ये क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन आपके आ सकता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको आ सकता है। देखिए मैं इसका सॉल्यूशंस आपके साथ लिखूं या आपके बुक का, ये बेटे मैं आपको समझा रही हूँ। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या गिवन है, प्राइस ऑफ आइसक्रीम कितना है बच्चा, 330। मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम थर्ड, थर्ड आइसक्रीम खा रही थी ना ये, आप कितनी खा लेते हो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। 90 यूटिल्स, राइट। तो 3 और हमने क्या कहा था, 1 रुपये में हमें कितनी यूटिलिटी मिलती है बच्चा, 3 यूटिल्स। यानी मैं कह दूं मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कितनी है बेटे हमारी, 3। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या था, इक्विलिब्रियम कंडीशन था MUX अपॉन PX अपॉन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, ये होती है। और इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, MUX अपॉन MUM इक्वल टू PX। ठीक है बच्चा, मैथ से होता है ना कि इसको यहाँ ले जाओ या यहाँ ले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ऐसे ही यहाँ भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखिए मार्जिन यूटिलिटी ऑफ एक्स, 3 को खाकर उसको कितनी यूटिल्स मिल चुकी है बच्चा, 90। प्राइस कितना था, 30।
तो उसको कितनी आइसक्रीम खानी चाहिए थी, कितनी? 3, और वो ऑलरेडी 3 आइसक्रीम खा चुकी है। तो हम क्या लिखेंगे? लक्ष्मी शुड नॉट कंज्यूम एनी मोर आइसक्रीम, एनी मोर आइसक्रीम। ठीक है, बिकॉज द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इज ऑलरेडी सेटिस्फाइड। ठीक है, आई होप आपको न्यूमेरिकल समझ आया होगा। यदि नहीं भी आया है तो डोंट वरी, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं आपको दोबारा से समझा दूंगी कैसे। मुझे मैसेज करना ना व्हाट्सएप पे, ओनली व्हाट्सएप पे मैसेज करना, ठीक है बच्चा? ओके बेटा, बाय। अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हाय बच्चा, जैसा मैंने आपको बताया हमने पार्ट 1 में हम ये कवर कर चुके थे। आज हमने कवर किया था ये कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम सिंगल कमोडिटी, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ 2 कमोडिटीज, न्यूमेरिकल डायग्राम प्रैक्टिस। अब नेक्स्ट पार्ट आपका वेट कर रहा है बेटा, पार्ट 3 इंडिफरेंस कर्व, बजट लाइन, शिफ्ट एंड मूवमेंट इन बजट लाइन, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। बच्चा ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होता है इंडिफरेंस कर्व अप्रोच से। तो आपसे मिलते हैं पार्ट 3 में, ठीक है? तो आइए पार्ट 3 में भी। बाय। Thank you, students. Subscribe, comment, and share with your friends.